हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का और 8वीं का कार्यपत्रक 7 जिसका विषय है हिंदी। आज हम अपनी वर्कशीट में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सब जानते हैं जो हमारा प्यारा भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा खेती की जाती है काम करने के लिए, और इसलिए भारत में किसान का बहुत महत्व है। हमारे भारत में किसानों को बहुत महत्व भी दिया जाता है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं हमारे यहाँ के किसान, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनको कृषक भी कहते हैं। जो किसान होते हैं इनको कृषक भी कहते हैं। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कड़ाके की धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, वो अपना काम नहीं छोड़ते और वो हमारे लिए खेती करते हैं जिससे कि हमारे को अनाज प्रदान हो पाए, अनाज प्राप्त हो पाए। भारत में किसान की ज़्यादातर गाँव में रहते, जो भारत में जो किसान है वो ज़्यादातर गाँव में ही रहते हैं। आगे हमारे को कहा गया है किसानों को सुबह सुबह ही अपने खेतों के कामों के लिए निकलना पड़ता है। जो किसान होते हैं उन्हें सुबह सुबह 4 बजे ही उन्हें निकल जाना पड़ता है अपने काम के लिए, और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं और उन्हें दिन भर कड़कती गर्मी में काम करना पड़ता है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, पर उन्हें अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता, काम नहीं छोड़ते हैं वो, क्योंकि उनको परंतु वह अपना काम नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो किसी को भी भूखा नहीं रहने देते हैं। मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। कितना मेहनत भरा काम है, सुबह सुबह उठना, रात तक काम करना, इतना सारा खेती जिसमें कितनी मेहनत लगती है, परंतु तब भी वह अपने काम को पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है, और जो किसान हैं उनकी वजह से ही हमको सस्ते में अनाज मिल पाता है। यदि अगर वो खेती ना करते तो आज हमको अनाज भी सोने के भाव पर मिलता। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। किसान को खेती करने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, और यदि उनके खेतों में बारिश आ जाती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ जाती है, तो उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कई बार वो कर्जे में भी डूब जाते हैं और आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। इसलिए हमारे को किसानों का सदैव सम्मान करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। आगे हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे को उनकी सहायता भी करना चाहिए, साथ साथ सम्मान भी करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा खेती में प्रयोग आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। मतलब खेती में जो काम आने वाले औजार हैं उनके जो सही नाम है उनसे हमको उन्हें मिला देना है। तो देखिए मैं मिला देती हूँ, मैं इसी पे आपको मिला के दिखा देती हूँ। तो हमारा ये जो पहला चित्र है वो किसका है? कुल्हाड़ी का। दूसरा चित्र किसका है? हमारा खुरपी। और तीसरा चित्र है हमारा फावड़ा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा इसी के साथ संपूर्ण होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे को दूसरे क्वेश्चन में कहा है चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखिए। अब इस चित्र को देखिए और अपने मन के विचारों को हमारे को लिखना है। जैसा कि हमारे को उदाहरण दिया गया है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। इसी प्रकार की हमारे को लाइन लिखनी है। तो देखिए हमारा आंसर है ये, हमने आंसर में लिखा है परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान हैं, घर चलाने में खुद को मिटा दिया है और कोई नहीं वह किसान है। यह आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पर पहले आएगा हमारा पर, उसके बाद हमारा आएगा कर्ज। इसे सभी बच्चे ध्यान से ठीक कर लीजिए ना। अब क्वेश्चन थर्ड है हमारा,
हमारे को क्वेश्चन 3 में कहा गया है खेती में आने वाले इन औज़ारों के अलावा आप किसी अन्य औज़ार का नाम जानते हैं, उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो ये हमने चित्र यहाँ पे छपा दिया, आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में ऐसा चित्र बना लेना। तो इसको हम कहते हैं हंसिया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिख लेना और चित्र बना लेना। ह सा छोटी ई की मात्रा और ये या आ की मात्रा, ये होता है हमारा हंसिया। पहला हमारा हंसिया हो गया और दूसरा हमारा है हल। दूसरा हमारा है हल। तो हल कैसे लिखते हैं? ह ला, हल। ठीक है, आपको दोनों के आंसर पता चल गए हैं। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।